I will just once again confirm from our friend Harshal. Harshal, can you see the slide? हो सर, स्लाइड पण दिसून राहिली, आवाज पण येतोय. आवाज पण येत आहे. ठीक आहे. मग पुन्हा एक वेळ मला फक्त हो नी उत्तर देशील पुढची स्लाइड. हो सर. दिसत आहे, आवाजही येत आहे. हो. Very good. So, friends, let us again continue with the lecture. Determine the design discharge for a combined system having a population of 50,000 with a rate of water supply of 135 liters per capita per day. Catchment area is given, coefficient of runoff is given, and the time of concentration for the design rainfall is 30 minutes. That is also given, time of concentration. And relation between intensity of rainfall and duration, I is equal to 1000 by T plus 20, that has been given. As I have been telling you, that first we have to find out the sanitary sewage or the domestic sewage, which is nothing but the multiplication of the population, the water supply. As the 100% of the water supply does not get converted into sewage or the domestic sewage, we take 75 to 80% of that. Again, this quantity comes in liters, therefore we have to convert it into the meter cube. I will be showing you the solution. Just to imbibe these things in your mind for your imagination, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहली जो इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय द वाटर सप्लाई multiplied by the percentage conversion into the sewage multiplied or divide by the liters. 1000 लीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड किया तो ये क्यूबिक मीटर में हमें मिलेगी. वैसे ही हम स्टॉर्म सीवेज भी निकालेंगे और आगे में बढ़ते जाएंगे. ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जैसे मैंने एज आई हैव टोल्ड यू, एस्टिमेशन ऑफ द सीवेज क्वांटिटी. So here we have considered, in this way you have to write in exam also, that assume or consider 80% of the water supplied will result in wastewater generation. 80% of the water supply will convert into the wastewater. Okay. So therefore quantity of sanitary sewage is equal to 50,000, that is the population, multiplied by 135 liters per capita per day. Okay. Multiplied by 80% 0.8 डिवाइडेड बाय 1000. यहाँ पे भले ही दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन इट इज डिवाइडेड बाय 1000. कहीं तो भी आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में. 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर. सो दिस विल कम टू 5400 मीटर क्यूब पर डे. ओके, सुनाई दे रहा है सबको? स्लाइड दिख रही है? हो सर. हा, व्हेरी गुड. तर मला वाटते आता कोणीतरी लेट आला आहे. इतक्या लेट आपण आता नाही परमिट करू कोणाला. पुन्हा आपली डिस्कंटिन्युटी होईल, पुन्हा काहीतरी प्रॉब्लेम येऊन जाईल. तर क्वांटिटी ऑफ सॅनिटरी सिवेज आपण पहिले कॅल्क्युलेट करतो आहे. ती आहे पॉप्युलेशन multiplied by 135 liters per capita per day, and 80% is the conversion of this water supplied into the sewage divided by 1000. ठीक है, 1000 से डिवाइड किया है इसको, तब वो आया है. क्योंकि ये लीटर पर कैपिटा पर डे है, तो ये एक दिन का सीवेज आया है अभी हमारा 5400 मीटर क्यूब पर डे. ओके, ऑल दिस डिवाइडेड बाय 1000 विल कम इनटू द मीटर क्यूब पर डे. इफ दिस 5400 मीटर क्यूब पर डे, आप नोटबुक में कहीं तो भी नोट कर रहे हैं, ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ. स्टेप बाय स्टेप अपन थोड़ा सा इसलिए स्लो जाते हैं, यानी आपको, क्योंकि अभी मैं ब्लैक बोर्ड का नहीं पढ़ा सकता, या इसके ऊपर कैसे ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं मैं समझ लेता हूँ, और फिर आपको वैसे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ. लेकिन अभी बताता हूँ आपको कि ये 5400 मीटर क्यूब पर डे है. ये कैसा है? 50,000, 50,000 into 135 into 80% divided by 1000 is 5,400 meter cube per day. But you all know friends, we always want the discharge in meter cube per second, है ना, क्यूमेक्स, क्योंकि उसके ऊपर से हम पाइप डायमीटर डिजाइन करते हैं. तो 5,400 मीटर क्यूब पर डे, इसको हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 5400 मीटर क्यूब, अब ये डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए इट विल बी 24 आवर्स पर डे, यानी 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स.
So 5400 divided by in bracket 24 into 60 into 60 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो भी तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, इससे ये 5400 को डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 0.0625 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, मुझे लगता है सबके ध्यान में आ गया है। नहीं आया तो लेक्चर के आखिरी में मुझे जरूर पूछिए, किसी को भी कोई अड़चन आई तो। ठीक है, मैंने आपको बार बार समझा दिया है कि ये सैनिटरी बहुत इजी है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है सैनिटरी सीवेज की क्वांटिटी वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पे लीटर्स पर कैपिटा पर डे की बजाय यदि यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड देते हैं, मीटर क्यूब पर डे है, तो फिर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना नहीं है। यदि पर सेकंड देखते हैं तो आपको पर सेकंड डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन जनरली ये 135 एलपीसीडी इसी फॉर्म में देते हैं, 135 की जगह 150 200 कुछ भी देते हैं। तो आपको इस पर से यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस वे। सो आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। नाउ कंसिडरिंग द पीक फैक्टर। अब बहुत बार क्या होता है कि ये पूरा के पूरा सीवेज कहीं जो पीक फैक्टर दोपहर का समय या अर्ली मॉर्निंग का समय, इसमें बहुत ज्यादा सीवेज आता है, और तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए और फ्यूचर पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए, कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स वी कंसिडर द पीक फैक्टर, यानी ये क्वांटिटी को फिर से 2.5 से बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, which is called as the design discharge for the sanitary sewage. Okay, I think you got the point. So considering the future increase in population as well as the quantity of sewage increase in certain part of the day, जैसे अर्ली मॉर्निंग पार्ट है, तो उसलिए हम 2.5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, ये 0.0625 से 5 को, so that it will give us design discharge for the sanitary sewage. So 0.0625 multiplied by 2.5, which is equal to 0.156 meter cube per second. So this is the first part, which is called as the estimation of the sewage or the domestic estimation of the sanitary sewage or the domestic sewage quantity. This is first part. Now what is the second part, which is to find out the storm sewage, और फिर बाद में combined system के लिए हमें कितना discharge consider करना है वो समझ लेना है. So estimation of the storm water sewage. Now in our numerical we have been given this, we know that discharge of storm sewage is given by the formula Q is equal to CIA upon 360. C is the runoff coefficient, I is the rainfall intensity in millimeters per hour, A is the catchment area in hectares, and divided by 360. Okay, so this formula we have, this ये formula तो हमें permanent ध्यान में रखना है, और यही एरिया यदि स्क्वायर किलोमीटर में आता है तो क्या है वो भी ध्यान में रखना है, या हेक्टर का हमें यदि मालूम है कि स्क्वायर किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करना है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल I इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय T प्लस 20, दैट हैज बीन गिवन टू अस. रेनफॉल इंटेंसिटी अगेन मिलीमीटर्स पर आवर, T इज द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो यहां पे कैसा है कि रेनफॉल का ड्यूरेशन उन्होंने दिया है. ओके, एंड वी हैव सीन इन आवर डिस्कशन that when this duration of rainfall is either equal to time of concentration or more than time of concentration, then the maximum runoff will be there. ठीक है, हमने ये डिस्कस करते वक्त इसके ऊपर स्ट्रेस दिया था कि if the rainfall duration or storm duration is greater than the time of concentration, then there will be or is equal to the time of concentration, then the runoff will be maximum. तो यहां हम ऐसा एज्यूम, क्योंकि हमारे पास में भी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर अभी, we will assume that this time of concentration is equal to 30 minutes or the duration of the rainfall.
time of concentration for the design rainfall is 30 minutes. It is already given. But if it is not given and it is given that duration of rainfall is 30 minutes, then we have to assume that time of concentration is equal to duration of rainfall. What I wanted to emphasize is, if time of concentration is not separately given and sometimes they give duration of the rainfall, then you have to assume that time of concentration is equal to duration of rainfall, which is equal to 30 minutes. So therefore I is equal to 1000 upon t plus 20. t यानी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, 30 उसमें हमने पुट किया, the 1000 upon 30 plus 20 which is equal to 20 millimeters per hour. ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है, नहीं तो वो हमारा ब्रिटिश फॉर्मूला है 25.4 इंटू ए अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, ए बी की वैल्यू आपको ध्यान में रखना है डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल. Hence the storm water rainfall Q is equal to CIA upon 360. The coefficient of runoff value is given as 0.6. So 0.6 into 20 hectareage is given. 20 is the rainfall intensity millimeters per hour. 100 hectare is the catchment area divided by 360. So 3.33 meter cube per second. As we have been told that the sewerage system is the combined sewer. So therefore the storm water runoff 3.33 plus the sanitary sewage, which is equal to 0.156. So total is equal to 3.49 meter cube per second. This is 2 is wrongly written here. So 3.49 meter cube per second is the discharge to be considered for the combined sewer. I think you all understood how we have solved the numerical. And the next part, that is for design the diameter, that we'll discuss in the next time to come. We will see another numerical similar with certain different variables given on the coefficient of runoff. Again, the next numerical is like this. The catchment area is 300 hectares. The surface cover in the catchment can be classified as given below. ये यहाँ पे जैसे दिया है कि रूफ है का कोएफिशिएंट ऑफ रनऑफ 0.9 है, टोटल जो कैचमेंट है 300 हेक्टर्स, इसका 15% रूफ एरिया है, पेवमेंट और यार्ड 0.8 है, तो इसका 15% है, टोटल एरिया का 15% पेवमेंट एंड यार्ड. इन द सेम वे लॉन्स एंड गार्डन्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड, सिंगल फैमिली ड्वेलिंग यानी बिल्डिंग्स, ये पूरा इनका कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दिया है, और टोटल जो एरिया है उसका पार्ट और परसेंटेज इज दिस. सो दिस टोटल कम्स 100% है ना, 30, 55, 75 एंड 25, दैट इज 100%. टोटल एरिया के जो पार्ट है कैचमेंट एरिया के वो ये है, और उनका कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दिया है. आपको सबको मालूम है कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कैसा निकालना है ना, C1 into A1 plus C2 into A2 plus C3 into A3 up to Cn into An divided by total catchment area is equal to the average coefficient of runoff. And that average coefficient of runoff Q is equal to CIA upon 360 है ना. फिर हमारे पास में यदि रेनफॉल इंटेंसिटी है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो वी कैन फाइंड आउट द स्टॉर्म सीवेज. And in the same way, how to find out the sanitary sewage, we will see. Okay, calculate the runoff coefficient. अब ये न्यूमेरिकल ऐसा आया है, देखो अभी आपके मार्क कैसे डिवाइडेड है. कैलकुलेट द रनऑफ कोएफिशिएंट, अभी मैंने बोला है C1 A1 plus C2 A2 plus and so on डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विल गिव यू रनऑफ कोएफिशिएंट. इतना निकाला तो 1/3 मार्क आपके हो गए. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर रनऑफ है ना, Q is equal to CIA upon 360. Now the intensity of rainfall is 30 millimeters per hour. अब यहाँ पे कैसा है, for a rain with duration equal to time of concentration है ना. If intensity of rainfall is given, that I value is given 30 millimeters per hour, so no necessity of any formula for a rain with a duration equal to time of concentration. ठीक है. If population यानी this I value is given, so no need to calculate it.
you know the catchment area, you can find out the average coefficient, so you can find out the discharge directly, stormwater discharge. If population density in the area is 315 persons per hectare, कैचमेंट एरिया है 300 हेक्टर्स, तो ये 300 हेक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 350 पर्सन पर हेक्टर। तो ये 300 हेक्टर में कितने लोग होंगे उतने पॉपुलेशन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में रेट ऑफ वाटर सप्लाई 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो इसके ऊपर से अपने को क्या निकालना है कि हमें स्टॉर्म तुम्हारा सैनिटरी सीवेज जो है या डोमेस्टिक सीवेज है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। I think up till now you have got that generated that idea how to find out the sanitary sewage. So after working out the sanitary sewage as well as the storm water sewage, what they ask you, calculate the design discharge for separate system, okay, for the partial separate system and the combined system. तीनों सिस्टम के लिए आप डिजाइन डिस्चार्ज वर्कआउट कीजिए करके उसने ये न्यूमेरिकल में आपको बोला है। चलो अब हम आगे में जाते हैं। व्हाट शुड बी योर लाइन ऑफ एक्शन दैट आई हैव मेड टू थिंक ऑन दैट लाइन। मैंने आपको वैसा सोचने के लिए बताया। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपको आपके कैचमेंट एरिया जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट का कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दिया है, तो आपको एवरेज कोएफिशिएंट निकालना है। सो ओवरऑल और द एवरेज रन ऑफ कोएफिशिएंट C is equal to A1C1 plus A2C2, A1, A2, AN, etc. are the percentage areas or the areas which are given for these different components, roofs, etc. Okay, C1, C2 are this coefficient of runoff 0.9, 0.8, 0.15, 0.4, 0.1, etc. divided by total area. Okay, so therefore now we will find out the first value is 15%, 15 into 0.9 plus है ना, टोटल एरिया तो 300 हेक्टर्स है, उसको हम बाहर भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवीजन में भी 300 है ना। जैसे 0.15 इंटू 0.9 इंटू 300 प्लस 0.15 इंटू 0.8 इंटू 300, यानी 15% ऑफ द 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, सो 0.15 इंटू 300 इंटू 0.9 प्लस 0.15 इंटू 300 इंटू 0.8, 0.25 इंटू 300 इंटू 0.15। आर यू गेटिंग मी? है ना, अभी हम थोड़ा आगे में देख नहीं सकते, इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा लग रहा है आपको समझ रहा है। अब ये नेक्स्ट है 20%, जैसे ये 20%, सो 20% मीन्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 300 हेक्टर्स टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका रन ऑफ कोएफिशिएंट है 0.4, उसके आगे में है 15%, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 300 multiplied by 0.1 is runoff coefficient plus 0.1 10% plus 300 हेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो गया। तो सबका कॉमन मल्टीप्लायर हो गया 300 एंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज आल्सो 300, सो 300 विल गेट कैंसल। तो हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि 0.15 इंटू 0.9, 0.15 इंटू 0.8 प्लस 0.25 इंटू 0.15 एक्सेट्रा, दैट वी कैन राइट डाउन एंड वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली वैल्यू। थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट में तकलीफ है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 300 टोटल एरिया जो है वो उतना ही है, तो ये वैल्यू जो है दैट वैल्यू हैज कम एज 0.44। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल जो हमने अभी नोट्स में मिलेंगे आपको और क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद सॉल्व कीजिए, तभी आपके ध्यान में आएगा कि हमारे कैसे सॉल्व करते हैं। तो therefore we have found out the value of average coefficient of runoff, okay, or overall runoff coefficient, which is equal to 0.44. Therefore storm water quantity Q is equal to CIA upon 360. C value is 0.44. The intensity of rainfall is given as 30 millimeters per hour. Then the catchment area is in hectare as 300 hectare divided by 360. This formula we have earlier
Understood? So therefore, the storm water quantity or storm water sewage comes as 11 cumex or 11 meter cube per second. So the storm water sewage has come to 11 meter cube per second. Now we will move on to find out the sanitary sewage or the domestic sewage. We have been given that 300 hectare is the catchment area. We have been given the population density as 350 persons per हेक्टर. एक हेक्टर में 350 लोग रहते हैं, तो 300 हेक्टर में कितने रहेंगे? 300 multiplied by 350. So this is the total population. Now we have been given that 200 liters per capita per day is the water utilization. So the total water utilization will be population multiplied by the water utilization per day per capita. और इसका 80% we have to assume first, 80% of the water utilized is converted into the domestic sewage or the sanitary sewage. So 300 into 350 into 200 into 80%, which is equal to 16,800 मीटर क्यूब पर डे. ओके, अब ये मीटर क्यूब पर डे को फिर से डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, ब्रैकेट कंप्लीट. इससे डिवाइड करने के बाद में ये आएगा 0.194 मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है. सो दिस इज द sanitary sewage. We have earlier found out the storm water sewage as the 11 meter cube per second. So again here we have considered the peak factor as the 2. We have in earlier numerical we have considered this peak factor as 2.5. Again this depends on the individual designer. आप अपने इसमें आंसर एग्जाम में सॉल्व करते वक्त दिस इज यूर जजमेंट, यूर पावर. आप कुछ भी ये ले सकते हैं, कोई इसमें आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा. जनरली 2 से 2.5 लेते हैं. आपने 1.5 लिया है, 3 भी लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो कंसिडरिंग पीक फैक्टर एज 2, द डिजाइन डिस्चार्ज इज 0.194 multiplied by 2, which is equal to 0.389 meter cube per second. So the two values we have worked out, the storm water discharge, which is equal to 11 cumex, and the sanitary discharge, which is equal to 0.389 cubic meter per second. So we have been asked to find out the design discharge for the partial system, for the separate system, as well as for the combined system. तो अभी पहले हम पार्शियल सेपरेट सिस्टम की तरफ जाते हैं. ठीक है. तो पार्शियल सेपरेट सिस्टम अब जरा थोड़ा सा, दो वी आर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, और थोड़ा सा आप बोर हो गए होगे, है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली क्लास में बैठना ये एक अलग बात है, और आप मोबाइल हाथ में लेके या लैपटॉप लेके बैठे हैं तो ये थोड़ी सी अलग बात है. तो ये लेकिन अभी कॉन्शियस हो जाइए कि एस्टिमेशन ऑफ द डिस्चार्ज फॉर द पार्शियल सेपरेट सिस्टम वी स्टडीड अर्लियर, एंड आई हैव गिवन इट impact while in our discussion, that partial separate system, in partial separate system we consider the storm water over the roofs and pavement courtyards. यानी हमारे घर के ऊपर के छप्पर और घर का जो आजू बाजू का जो कोर्टयार्ड या क्या बोलते हैं उसके आजू बाजू का जो वरांडा वगैरह जो पोर्शन है, उसमें बरसात का गिरने वाला पानी और घर का सैनिटरी सीवेज, ये मिलके एक सेपरेट सिस्टम रहती है. और अलग से जो सेपरेट सिस्टम में सीवेज ले जाते हैं वो है स्टॉर्म वाटर सीवेज ओवर द रोड्स एंड द एरिया अदर देन द हाउस होल्ड. ठीक है. इसके ऊपर जो पानी गिरता है बरसात का वो हम स्टॉर्म वाटर सीवेज से ले जाते हैं, सीवर से ले जाते हैं. और घर के छतों के ऊपर में या घर के जो आजू बाजू का कोर्टयार्ड रहता है, वरांडा वगैरह जिसको बोलते हैं, आगे या पीछे की जगह, वहां पे बरसात का पानी गिरने वाला, ये दोनों पानी और घर का सीवेज, घर का सैनिटरी सीवेज, ये क्वांटिटी अलग पाइपलाइन से, ड्रेनेज लाइन से, सीवर लाइन से ले जाते हैं,
उसको पार्शियल सिस्टम करके कहते हैं। तो हमें उस हिसाब से सीवेज की क्वांटिटी निकालना है। तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो आएगा वो काय का आएगा, ओनली ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउस एंड द कोर्टयार्ड्स, है ना। तो हम यदि पीछे जाते हैं तो यहाँ हमारे ध्यान में आएगा कि पेवमेंट में ये यहाँ पे रूफ्स के लिए 15% एरिया कंसिडर किया है, 0.9 है, और पेवमेंट एंड यार्ड्स के लिए 0.8 और 15% ऑफ द एरिया कंसिडर किया है। तो इसलिए 90% ऑफ 300 हेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 50%, 15%, तो 45 हेक्टर, और 80.8 is the coefficient of runoff, again 15% of 300 hectares, that is the 45 hectares, divided by total area, that is the roof and the courtyard, 45 plus 45, that is 90। तो इसलिए ये सिर्फ आपके छतों के लिए और आजू बाजू के कोर्टयार्ड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ आया 0.85, और इसके लिए स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज आया 0.85 कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, मल्टीप्लाइड बाय रेनफॉल इंटेंसिटी 30 मिलीमीटर पर आवर, कैचमेंट एरिया 90 हेक्टर, ठीक है, 45 और 45 90 हेक्टर डिवाइडेड बाय 360, तो ये आया 6.379 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। 3.6375 प्लस दिस 0.389, ये टोटल जो है दिस विल बी द डिस्चार्ज क्वांटिटी टू बी टेकन थ्रू द सैनिटरी सीवेज पाइपलाइन इन द सेपरेट सिस्टम। और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन से पानी कितना निकालना है, 11 क्यूमेक्स हमने पहले निकाला है स्टॉर्म वाटर के लिए, उसमें से रूफ का जो है 6.375, ये यदि डिडक्ट किया तो 4.625 मीटर क्यूब पर सेकंड will be the water to be taken out through the storm water sewage for the separate partially separate system। ठीक है, थोड़ा सा समझने को तकलीफ हुई होगी, तो इसलिए थोड़ा 1 मिनट के लिए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट the sewage quantity for the 3 systems. The one is called, we have been asked to find out the sewage quantity for the partial separate system. We have been asked to find out the sewage quantity for the separate system, and also we have been asked to find out the sewage quantity for the combined system. ठीक है, हॅलो, काही अडचण येत आहे आवाजाला हर्षल? नाही सर, हा, बरोबर येऊन राहिली आवाज. हा ठीक आहे, ठीक आहे, मध्ये कोणाचा तरी आवाज आला, काय हरकत नाही. तर आता आपण पहिले पार्शियल सेपरेट सिस्टम साठी पुन्हा एक वेळ समजून घेऊ, म्हणजे बाकी सिस्टम साठी समजायला काही कठीण नाही जाणार. अर्लियर व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव फाउंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॅनिटरी सीवेज फॉर ऑल द पॉप्युलेशन, दॅट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 350, and again against the water consumption 200 liters per capita per day into a 0.8 80%, उसको 16,800 मीटर क्यूब पर डे, उसको डिवाइड किया, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो 0.194, और उसको पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वो आया 0.389 मीटर क्यूब पर सेकंड. फॉर द होल कैचमेंट एरिया we have also find out the storm water sewage, and that has come as 11 meter cube per second. But in partial separate system, we don't consider the storm sewage or the storm sewers to carry the whole water from the catchment area. We only consider the water from the catchment area, excluding the rain water over the roofs and the courtyard. या इसका और दूसरा मतलब होता है कि सैनिटरी सीवेज जो है हमारा, डोमेस्टिक सीवेज जो है, जो घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, तो इसमें हम डोमेस्टिक सीवेज यानी हमारा टॉयलेट और जो या ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर प्लस द स्टॉर्म वाटर या बरसात का पानी फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउस एज वेल एज फ्रॉम द पेवमेंट और द कोर्टयार्ड सराउंडिंग आवर हाउस, हमारे घर के आजू बाजू का जो एरिया रहता है जिसको कोर्टयार्ड करके बोलते हैं, वहां का पानी जो है बरसात का, वो हम ये सैनिटरी सीवेज में कंसीडर करते हैं फॉर द सेपरेट सिस्टम. तो इसलिए हमने क्या किया कि हमारे पास में सैनिटरी सीवेज तो है,
जो 0.389 मीटर क्यूब पर सेकंड है, लेकिन हमें अभी स्टॉर्म वाटर सीवेज निकालना है। तो हमारे पास में दिया है कि 45 हेक्टर्स और 15% ऑफ द टोटल एरिया is the roofs and 15% is the of the total area is the courtyard, और उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है जो रूफ के लिए है 0.9 एंड फॉर द कोर्टयार्ड इट इज 0.8. So therefore the average runoff coefficient is equal to C1A1 plus C2A2 divided by A1 plus A2. The area of the roof is 45, area of courtyard is 45 divided by 90. So therefore the average runoff coefficient is 0.85. Okay, so therefore the storm water discharge over the roof and the courtyard is Q is equal to CIA upon 360. C is 0.85, we have just found out. I is rainfall intensity 30 millimeters per hour, it has already been given. 90 is the catchment area over the roof and the courtyard divided by 360. Therefore the storm water sewage from the roof and courtyard is 6.375 meter cube per second. So therefore for the partially separate system, the sanitary sewage will carry, or the sanitary sewer system will carry the sanitary sewage as well as the storm sewage over the roofs and the courtyard, which is equal to 6.375 plus 0.389, which is equal to 6.764 meter cube per second. So this is by the sanitary sewers. And another is storm sewers, which will carry the 11 cumex, the total storm sewage, minus 6.375, which is the storm sewage over the roofs and courtyards. So 4.625 will be the discharge to be carried out by the storm sewers. Because therefore we have to design the storm sewers for 4.625 cumex and the sanitary sewers for 6.375 cumex per cubic meter per second or cumex. So this is the partial separate system. ठीक है, अब यदि हमें कंबाइंड सिस्टम के लिए करना है तो कैसा करेंगे फिर हम? फॉर द कंबाइंड सिस्टम व्हाट विल बी द डिस्चार्ज? I will give you the direction to think or solution. You can tell me in our next lecture, or you can give me the values in the WhatsApp answer. इमीडिएट भी दे सकते हैं या कभी भी दिन भर देख सकते हैं. अभी कंबाइंड सिस्टम के लिए क्या डिस्चार्ज रहेगा आप बता सकते हैं ना? इट विल बी 11 क्यूमेक्स प्लस 0.389 क्यूमेक्स. 11 क्यूमेक्स इज द डिस्चार्ज in the storm water, from the storm water, and the 0.389 is the sanitary sewage discharge. So it will be 11.389 meter cube per second. Okay, चलो आंसर आपने नहीं भेजा तो मैं ही आपको बता देता हूँ आप, लेकिन इसके कंटिन्यूएशन में लिखी है आपके नोटबुक में. ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, लेकिन प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक इन कंटिन्यूएशन टू दिस. देयरफॉर यू राइट डाउन द डिस्चार्ज due to the into the combined sewage system will be equal to 11 plus 0.389 meter cube per second, which is equal to 11.389 meters. And for the separate system, how much it will be? For the separate system, it will be for the sanitary sewage, the pipes or the sewers are required to be designed for the 0.389 meter cube per second, and for the sanitary for the storm sewage, the sewers are required to be designed for 11 meter cube per second. ठीक है, ऐसे तीन आंसर आपको एग्जाम में लिखना है. आपको कैलकुलेट ये पहले दोनों और पार्शियल के लिए करना है, और आंसर लिखते वक्त ऐसे इन द सेकंड आंसर यू कैन राइट डाउन फॉर द कंबाइंड सीवर सिस्टम the discharge will be equal to storm water sewage plus the sanitary sewage, that is 11 plus 0.389, which is equal to 11.389 meter cube per second. And for the separate system, for the sanitary sewage, it will be 0.389 meter cube per second, and for the storm sewage, it will be 11 meter cube per second. ठीक है, अब हम आगे का न्यूमेरिकल ये आपके नोट्स में चुड़ाया ही है. ठीक है,
फिर भी अगेन सेम टाइप द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन एग्जाम, वो भी हम देखते हैं। मैं तो आपको ऐसा बोलता हूं कि इसके लेक्चर के बाद में आप नोट्स देखिए, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, please go through the initial numericals given, solve today and submit it to me by tomorrow morning। कल सुबह या आज शाम तक ही सबमिट कीजिए, जो ज्यादा सबमिट करेगा उसको कहीं तो भी इंटरनल में मैं बेनिफिट दूंगा। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, शुरुआत देख लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन सोच लेते हैं, और इसको भी आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। शायद ये आपके नोट्स में सॉल्व किया हुआ दिया होगा, लेकिन नोट्स में जाने की बजाय यदि आप अपने आप सॉल्व कर सके शुरू में, तो आई विल बी हैप्पी। ठीक है, ये आपके बुक में से ही है, कहीं तो भी पूर्णिया में से, और सम बुक इट इज देयर। ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी हैज ए प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 50,000। ठीक है, 50,000 की पॉपुलेशन है, और रिसाइडिंग ओवर एन एरिया ऑफ 40 हेक्टर्स, यानी कैचमेंट एरिया 40 हेक्टर है। फाइंड द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सीवर लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा, है ना, ऐसा दिया है, यानी कंबाइंड के लिए आपको निकालना है। उन्होंने कुछ कंबाइंड बोला नहीं है, लेकिन आपको कंबाइंड के लिए निकालना है। ऐसा कम से कम यहां से तो भी दिखता है। रेट ऑफ द वाटर सप्लाई 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एवरेज इम्परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर द एंटायर एरिया इज 0.3। इसका मतलब आपके ध्यान में आ गया क्या? दैट कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये सी वैल्यू भी दिया है, इट इज 0.3। आपके पास में फॉर्मूला क्या है? द रन ऑफ डिस्चार्ज और द स्टॉर्म वाटर सीवेज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू CIA अपॉन 360। तो सी वैल्यू आपको दिया है, ए वैल्यू आपको दिया है 40 हेक्टर्स, आई नहीं है कोई रन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी, वो कैसे निकालते हैं आगे में देखते हैं। लेकिन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया है 50 मिनट्स, टीसी दिया है। अब आपके जहन में, आपके विचार में अब आना चाहिए कि चलो कोई तो भी फॉर्मूला तो दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें यूज करना है। वो भी उन्होंने आखिरी में बोला है कहीं तो भी, यूज यूनाइटेड स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर्मूला। अगेन दैट फॉर्मूला 25.4 A अपॉन T प्लस B। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दिस इज इक्वल टू से, यू कैन से हियर इट इज टाइम ऑफ रेनफॉल, और ये 50 मिनट के लिए ए बी की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपको वो टेबल से थोड़ा देखना है। मैंने जो आपको शुरू में टेबल दिया है, फॉर द वेरियस ओनली टू ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल द वैल्यूज आर गिवन, so those A B values you have to keep in mind. So time of concentration or time of rainfall is equal to 50 minutes. Sewer line is to be designed for the flow equivalent to wet weather flow plus twice the dry weather flow। यानी अब यहाँ पे और उन्होंने अच्छा ही आपको सॉल्व करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि वेट वेदर फ्लो यानी स्टॉर्म वाटर सीवेज, प्लस आपको अभी उन्होंने जो सेफ्टी फैक्टर है, जो हमने पिछले 2-3 एग्जाम्पल में कहीं 2.5 लिया था, कहीं 2 लिया था, तो वो बोलता है ट्वाइस द, यानी 2 टाइम्स द ड्राई वेदर फ्लो आप लीजिए। यानी सीवेज, सैनिटरी सीवेज जो आप वर्कआउट करेंगे उसका 2 टाइम्स लीजिए, दैट विल बी द मैक्सिमम क्वांटिटी और द डिजाइन डिस्चार्ज। यूज यूनाइटेड स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फार्मूला। Assume that 75% of the water supply reaches in sewer as wastewater। ठीक है, मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है, ये 75% is the value you have to consider for conversion of the water used into the sanitary sewage or the domestic sewage। ठीक है, the solution we will see in our next lecture।